तो ये स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पहला हमने किया था, फिर से एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स एक बार देख लेते हैं पहले। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने किया था, स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। बार ग्राफ तो सबसे ईजीएस्ट है, ये तो ईजीएस्ट है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोग्राम में दो है, एक है फॉर कंटिन्यूस डाटा, ये है फॉर कंटिन्यूस डेटा, और एक है डिसकंटिन्यूस के लिए, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस बनाना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट तो है नहीं, थोड़ा सा लेंदी है। ये दोनों है हिस्टोग्राम में, और आज ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। तो ये तुम्हारा पार्ट 1 में था, पार्ट 1 पे था, और आज इसको पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। अब पार्ट 2 में और एक भी चीज़ करेंगे, ये जो डिसकंटिन्यूस वाला है ना, ये वाला भी पार्ट 2 में हम करेंगे एक बार। तो पहले एक बार रिवाइज कर लेते उस चीज़ को कि डिसकंटिन्यूस वाला कैसे हम करते करते थे उसमें। तो डिसकंटिन्यूस वाला करने के लिए फॉर्मूला ये था कि मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। पहला जो क्वेश्चन है वो है रैंडम सर्वे दिया है, ये वाला डेटा दिया है तुम्हें, ठीक है। अब तुम्हें करना है हिस्टोग्राम रिप करना है। आइदर तुम देखो, अब दो चीज़ें हो सकती है, अब दो चीज़ें हो सकती है, जैसे तुम डायरेक्टली इसको हिस्टोग्राम में ड्राइंग कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि मैंने सही किया है नहीं है कि नहीं। क्योंकि देखो हिस्टोग्राम में क्या होना चाहिए ना, एरिया होना चाहिए डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग। तो एक बार तुम फ्रीक्वेंसी एरिया वाला डायरेक्ट ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद देखोगे गलत हुआ है तो फिर से करना मुश्किल है, फिर से एक टेबल बनाओ, फिर से वो करो। अब तुम्हें डायरेक्टली इसको देख के पता कैसे चलेगा कि मतलब हमें डायरेक्टली इसको बैठा देना है या फिर हमें फिर से वो चार्ट बनाना होगा जहाँ पे एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, उसके बाद करना है। अब देखो ये आसान है, देखना इंटरवल चेक करना, इन दोनों के बीच गैप कितना है, 1 का। इन दोनों के बीच गैप कितना है, 1 का। इन दोनों के बीच गैप है 2 का। इन दोनों के बीच गैप है 2 का। इन दोनों के बीच गैप कितना है, 3 का। इन दोनों के बीच गैप है 5 का, और इन दोनों के बीच गैप है 2 का। अब देखो क्या है कि ये 5 वाला जो गैप है, ठीक है, इसका इस वाले का एरिया ज़्यादा होगा, तो इस वाले का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए था, पर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, 12 वाला है। तो ऑब्वियसली इसको अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे बैठा दोगे हिस्टोग्राम को तो ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक फिर से एक एग्जांपल ले लो, ये 3 वाला जो है, 3 वाला जो है, तो ये वाले का एरिया जो हम 1 के साथ कंपेयर करते हैं, तो 3 वाले का जो एरिया होगा 1 के साथ कंपेयर करने से वैसे हो जाएगा, 2 के साथ कंपेयर करते हैं, 3 वाले का जो एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू 2 वाले का एरिया। बट ये देखो फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, 3 वाले का एरिया ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होना चाहिए। पर ये देखो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, 2 वाले का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 3 वाला, ठीक है। तो इसलिए क्या ऐसे डेटा को देख के पहले हमें पता लगाना है कि इसको हम किस तरीके से करें, नॉर्मल हिस्टोग्राम डायरेक्ट उतार दे या फिर हम वो लंबा वाला टेबल फिर से बनाएं। तो इसमें तो देख ही सकता है, इसमें नॉर्मल अगर डायरेक्ट हिस्टोग्राम उतारोगे तो ये एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। याद रखना जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, उस पर फिर से उस मेथड से करना पड़ेगा, फिर हमें सब कुछ ड्राइंग करना है। तो इसको करते हैं फिर। ये तो पहले हो गया, हम लिख लेंगे एज इन ईयर्स, ठीक है, एज हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। फिर हम लिखेंगे विड्थ, विड्थ लिखेंगे। विड्थ लिखने के बाद हम लिखेंगे इस यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही सेम टू सेम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बस एक दो कर लेते ही है ताकि रिवाइज हो जाए। ये थोड़ा सा यही सब आता है, ठीक है। डायरेक्टली आपको तुम्हें हिस्टोग्राम बनाने नहीं देगा, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहले तो ये जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और 15 to 17 हो गया। अब आई फ्रीक्वेंसी की बारी, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम ही लिख देंगे हम, 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4। चलो अब आगे विड्थ की बारी। विड्थ मतलब क्या, दिस माइनस दिस, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 विड्थ। 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 विड्थ। 5 माइनस 3 क्या हो गया, 2 विड्थ। 7 माइनस 5 क्या हो गया, 2 विड्थ।
10 - 7 हो गया 3 विड्थ, 10 - 15 - 10 हो गया 5 विड्थ, और 17 - 15 विच इज़ 2 विड्थ। तो इसको ना तुम इंटरवल भी बोल सकते हो, इंटरवल, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच गैप कितना है, इंटरवल कितना है, ये हो गया। अब हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारा क्या था कि विड्थ ऑफ ईच क्लास, ठीक है, मिनिमम क्लास साइज इंटू विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटू द फ्रीक्वेंसी 5 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 5। नेक्स्ट वाले का फिर से क्या होगा, नेक्स्ट वाले का तुम्हारा हो जाएगा कि रुक जाओ, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी 3 है ना, तो विड्थ ऑफ ईच इंटरवल डिवाइडेड बाय दिस इनटू क्या हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू 3। अब फिर से अब क्या होगा फिर, तुम्हारा नेक्स्ट का हो जाएगा तुम्हारा कि मिनिमम क्लास साइज विच इज 3, है ना। उसके बाद ये वाला विच इज 6। हाँ, अब ये वाला बताओ, इंटू 9 विच इज़ 3। चलो ठीक है, इसमें भी क्या होगा 1/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 2, और 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो गया। अब हमें किसके बीच ग्राफ बनाना है, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना, ठीक है, इस दोनों के बीच हमें बनाना है। अब बाकी सब कुछ नहीं है, हमें बस इन दोनों के बीच हिस्टोग्राम बनाना है। तो चलो हिस्टोग्राम बनाते हैं, वही मजदूरी। अब ज़ीरो, ये तो पहले दो एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है। एक्सिस को ड्रॉ करके सबसे पहले क्या है, नाम लिख देना है, ठीक है, नाम लिख देना है। तो ये वाला एक्सिस किसका होगा, एज, एज इन ईयर्स, ये हो गया इस एक्सिस। और उसके बाद इसमें क्या होगा, ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल तो है, बट एक्चुअली ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा। मतलब तुम्हें ये वाला नाम ये वाला ही लिख देना है, ठीक है, ये वाला लिख देना है, क्योंकि देखो ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल तो हमने निकाला है ना, क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है। हमेशा आंसर जो है क्वेश्चन में जो जो दिया गया है उसके टर्म्स में ही लिखना है, ठीक है। तो अभी करते हैं, फिर इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 4 5 6, उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं शायद हमें, 5 6 यहाँ पे देखो तो, हाँ 6 के ऊपर चाहिए भी नहीं, तो एक ड्रॉ कर लेता हूँ बस 7, ठीक है। और यहाँ पे इंटरवल्स क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे हम 2 करके ले लेते हैं, 2 4, अच्छा 1 to 2 है, 2 to 3 है ना, तो इंटरवल्स 2 करके लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो 1 करके ही ले लेते हैं इंटरवल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखो मेरा जगह ही नहीं हो रहा है, और जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल, मैं बस समझा रहा हूँ, इसे ड्रॉ कर लेना पूरा, यहाँ पे शायद पूरा ना भी हो। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, पहला क्या है, हमें इसके और इसके बीच हमें ग्राफ बनाना है, याद रखना। तो 1 to 2, तो 1 to 2 हिस्टोग्राम यहाँ पे जाएगा। 1 to 2 हिस्टोग्राम क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो मतलब इधर तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा ड्रॉ करेंगे, अरे ये करेंगे, ये हो गया हमारा पहला बार, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 to 3, 2 to 3 कहाँ तक जाएगा, 3 3 मतलब यहाँ, मतलब 2 to 3 हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर कितना जाएगा 3 to 5, कितना जाएगा वही 3। अब क्या है 3 to 5 करना है हमें, है ना। 3 to 5, 2 to 3 कर किया हमने, अब करना है 3 to 5, और उसका फ्रीक्वेंसी जाएगा 3। तो इसको इतना ये बड़ा ड्राइंग करना पड़ेगा। आया ना समझ में, ये क्यों किया, 3 to 5 इंटरवल है ना। चलो उसके बाद हमारा 5 to 7, 5 to 7 में क्या होगा 6 मतलब सबसे टॉप,
सबसे टॉप, अब देखो ये टेढ़ा मेरा हो रहा है, समझ लेना बस। उसके बाद ठीक है, उसके बाद जैसा भी हो ऐसा कंटिन्यू होता जाएगा, तो समझ में आ ही गया। ठीक है, इसके ऊपर तुम वो लिख देना 5, ठीक है, यहाँ पे ये है 3, ये है 3, ये क्या है 6, ऐसे करके लिखते जाना और ये कंटिन्यू होता जाएगा। ये पूरा चार्ट बनाना, चार्ट किसके अगेंस्ट बनाना, एज वर्सेस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जिसको तुम नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना। ठीक है, अब ये कर लिया हमने। अब हमारा काम क्या बच गया, स्केल लिखना। स्केल लिखना तो एक्स और वाई में स्केल क्या क्या होगा बताओ तो। हाँ, स्मॉल बॉक्स लार्ज बॉक्स कुछ भी कर लो, लार्ज बॉक्स ही ले लो तुम, क्योंकि ग्राफ पेपर में तुम लार्ज ही लोगे। 1 लार्ज बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, तो बड़ा वाला बॉक्स ही लोगे ग्राफ में। और यहाँ पे भी 1 लार्ज बॉक्स या स्मॉल बॉक्स वो देख लेना, ठीक है, ग्राफ के हिसाब से होगा वो, इक्वल टू 1 यूनिट, दोनों में 1 यूनिट हो गया। ये तुम्हारा स्केल और ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा हिस्टोग्राम। ठीक है, सिमिलर सा ही है, पर फिर से और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and frequency distribution। इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, ये सब बस ऐसे ही दिया जाता है। नंबर ऑफ लेटर्स और नंबर ऑफ सरनेम्स दिया गया है। ठीक है, तो अब बात वही है कि फिर से चेक करना है कि इसको डायरेक्ट हिस्टोग्राम ऐसे हम बैठा देंगे या फिर से हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे इसमें। इसका इंटरवल क्या है 3, इसका इंटरवल क्या है 2, पहले इसमें चेक करके ही बता देंगे हम। अब 3 वाला जो इंटरवल है इसका एरिया ज़्यादा होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी ना, पर यहाँ पे देखो 2 वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब क्या, हमें वो डायरेक्ट हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो फिर से वो चार्ट बनाते हैं, फिर नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब ये नंबर ऑफ सरनेम्स वाला, उसके बाद लिखेंगे विड्थ और उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, हो गया। अब फिर से यहाँ पे ऐसा कर देंगे, ये टेबल बनाना अच्छे से सीख लेना बस। 6 to 8, 8 to 12, 12 to 20, फ्रीक्वेंसी सेम लिख देते हैं, 6/30, 44, 16, 4। हाँ, अब तुम अब विड्थ, ठीक है, विड्थ क्या होगा, ये माइनस ये 4 - 1 जो कि हो गया 3, इसमें की विड्थ क्या होगा 2, इसमें 6, 8 - 6 जो कि हो गया 2, इसमें 12 - 8 जो कि हो गया 4 और 20 - 12 विच इज 8। अब पहले वाले का लेंथ तुम बताओ तो कैलकुलेट करके। ये वाले क्वेश्चन में तुम देखो, इसका 2 भी गैप आ रहा है, कभी 3 भी आ रहा है, पर हमसे मिनिमम गैप कौन सा है, 1 ही है ना, तो इसलिए हम ना यहाँ पे बार बार 1 कंसिडर कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, 1/समथिंग ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, इसका एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा ही होता है, फॉर्मूला होता है कि मिनिमम क्लास विड्थ, मिनिमम क्लास विड्थ डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास विड्थ मतलब ऑफ द एंटायर टेबल, एंटायर टेबल में सबसे मिनिमम क्लास विड्थ क्या आता है 1। ठीक है, क्लास, और उसके बाद क्लास विड्थ इसका होगा, इसका कितना होगा क्लास विड्थ 2 - 1 विच इज 1 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितना भी है 5। मतलब अभी ये लेंथ वाला अगर निकाले तो क्या होगा 1 सेकेंड, क्या मिनिमम नहीं 3/3 क्यों होगा, मैंने जो बोला तुम्हें देखो, पहले तो सबका इंटरवल निकाल लो। 1 4 का इंटरवल क्या है 3, 4 6 का इंटरवल क्या है 2, 6 8 का इंटरवल क्या है 2, इसका क्या है इंटरवल 4 और इसका इंटरवल क्या है 8। अब इसमें से मिनिमम इंटरवल किसका है 2, तो यहां पे मिनिमम इंटरवल पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब क्या, इसको ये वाला डिवाइडेड बाय 3 इनटू द फ्रीक्वेंसी मतलब 6 विच इज व्हाट 4। ठीक है, चलो उसके बाद ये 2 तो हो गया, 2 तो फिक्स हो गया, चलो हर बार अभी 2 ही होगा। डिवाइडेड बाय क्या विड्थ, विड्थ इसका ये इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 30, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 30। उसके बाद सेम 2/2 इंटू 44 इज इक्वल टू 44। ठीक है, उसके बाद 2/4 इंटू 16 इज इक्वल टू 8, फिर 2/8 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। अब क्लियर है ना ये कैसे बना। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा मतलब नेमिंग ऐसा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है,
समझने में। चलो अब क्या करना है, अब बस हिस्टोग्राम बनाना है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बना के देखता हूँ एक बार। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे नाम लिखना। नाम क्या लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर्स। सबसे पहले स्टेप है एक्सिस का नेमिंग करना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स। अब हमें एक अच्छे से इंटरवल चूज कर लेना है। लेट्स से यहाँ पे 5, उसके बाद 10, फिर आ गया 15, फिर आ गया 20, फिर 25, फिर 30। ठीक है, 30 के ऊपर शायद जा रहा है 35, फिर 40 और फिर आ गया 45। चलो इतना काफ़ी है। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें देखो तो सिंपल लगेगा क्या, एक बार चेक करो। वाई एक्सिस पे किस लिए लगना चाहिए, यहां से यहां का इंटरवल कितना है, यहां से यहां का इंटरवल कितना है, तो यहां से यहां का फिर 5 तो बराबर तो जा ही रहा है, तो क्यों लगेगा वो। ठीक है, तो उसके बाद हम करते हैं क्या, ये वाला एक्सेस हमें करना है। तो ये वाला एक्सेस तो देखो 1 2 3 ऐसे कर देता हूँ, पूरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, बहुत बड़ा हो जाता है। 5 6 7 8 9 इतना कर दिया, बस काफ़ी है। ग्राफ समझना ही है बस कैसे बनाना है, बाकी तो कंटिन्यू कर ही लोगे तुम। अब क्या है, 1 to 4 इंटरवल में बनाना है। कितना है, अब किस में ग्राफ्स बनाना था, इसमें और इसमें ही ना बनाना है। तो 1 to 4 इंटरवल में क्या होगा, 4, मतलब 4 विल बी समवेयर हेयर, यहाँ पे कहीं 4 होगा ना। तो इस ये और ये बन गया पहला हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्या बनाना है, 4 to 6 30, 30 तो बहुत ऊपर है, तो 4 to 6 ना, तो पहले इसको खींच लेते लाइन को, यहाँ तक कर लिया। ये 30, अब 4 to 6 जाना है हमें, 4 to 6 जाना है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 6 to 8, 6 to 8 जाना है। 6 to 8 क्या है, 44, ये उससे भी ऊपर जाएगा। 45 अगर इधर है तो जस्ट उसके नीचे ही होगा 44। 4 to 8 तो ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू करते जाना अलग अलग। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद स्टेप क्या करना है, हमें इसको ऊपर लिखना है 4 30 44। ठीक है, ये लिखना है। और हमारा फाइनल स्टेप ग्राफ खत्म करने का क्या लिखना है, हमें स्केल, स्केल लिखना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या होगा, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, 1 लार्ज बॉक्स स्मॉल बॉक्स जो भी है वो देख लेना तुम ग्राफ के हिसाब से। और यहाँ पे क्या होगा, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। चलो आ गया समझ में ये, बस ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक और क्वेश्चन भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है यहाँ पे, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। अब क्लास इंटरवल कौन सा है, कौन से इंटरवल में सबसे ज़्यादा सरनेम लाई करता है, बताओ तो। ऑब्वियसली ये तो, हाँ गुड, नहीं नहीं 6, हाँ 6 8 गुड। तो कौन सा क्लास इंटरवल, 6 to 8, बस हो गया, यही था। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस में मेन तुम्हें क्या देखना है कि ये पता लगाना है कि डायरेक्टली ये हिस्टोग्राम में बना दो, या फिर मुझे ऐसे करके बनाना पड़ेगा, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वाला मैच करके बनाना पड़ेगा। तो ये पता ऐसे ही लगेगा, पहले ऐसे इंटरवल्स निकाल लेना। इंटरवल्स निकालने के बाद देखना कि अगर 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो 3 वाला एरिया ज़्यादा है, तो मतलब 3 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 3 का फ्रीक्वेंसी तो कम है, उसका मतलब मुझे ये वाला टेबल बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं हिस्टोग्राम बना सकता हूँ। अगर डायरेक्ट कर दो, दे दोगे ना हिस्टोग्राम, तो रॉन्ग है, क्योंकि ये बहुत गलतियाँ होती है ऐसे लोग ना, डायरेक्ट हिस्टोग्राम। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या बोलूँ ना, ये वाला एक्सपेक्ट करना, ये जो ऐसा जो बनाना है ना सेकंड वाला टेबल, ये एक्सपेक्ट करना, क्योंकि डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनाने नहीं दिया जाएगा। आइदर ये वाला आएगा जो कि एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वाला करना है, या फिर उस दिन जो करवाया था ना -0.5 + 0.5 वो वाला आएगा। डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनाने नहीं दिया जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे बनाने दिया जाएगा तो सिर्फ बार ग्राफ आएगा हिस्टोग्राम, और एक जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो थोड़ा सा लंबा ही आएगा, थोड़ा सा लेंथी आएगा। चलो, तो ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम का खेल खत्म। हिस्टोग्राम इसमें समझ में आ गया, बहुत सारे हो गए, उस दिन भी 3 4 हुए थे, आज भी हो गए 2। ठीक है, तो अब चलते हम व्हाट इज कॉल्ड एज
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करने का दो तरीका है, ठीक है। ये है फर्स्ट मेथड, ये है हमारा फर्स्ट मेथड। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे करते हैं देखो, ये फर्स्ट मेथड है। तो फर्स्ट मेथड में तुम्हारा क्या है कि हमें एक चार्ट दिया गया है, ठीक है, एक चार्ट दिया गया है हमें। अब इस चार्ट में क्या करें, ये देखो सब कुछ सेम है, यहाँ पे इंटरवल क्या है 10, यहाँ का भी इंटरवल 10, इजी 10 इंटरवल, सबका ऐसा ऐसा 10 ही इंटरवल जा रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूस भी है, यहाँ से 10 खत्म हो रहा है, यहाँ पे 10 से भी शुरू हो रहा है, तो कंटिन्यूस भी इंटरवल भी सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो हम ईजिली हिस्टोग्राम बना ही देंगे, ठीक है। तो इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं पहले, इसका तो हिस्टोग्राम बनाना काफ़ी आसान रहेगा, इसका हिस्टोग्राम बना देते हैं। हाँ, हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है, वही बोल रहा हूँ, दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड है। ये फर्स्ट मेथड कैसा है देख लो, उसके बाद मैं सेकंड मेथड दिखा दूंगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक है हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है और एक में हिस्टोग्राम नहीं बनाना पड़ता, तो देख लो कौन सा आसान लगता है तुम्हें, दो मेथड ही सिखा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया, तो पहले स्टेप, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ऐसे जो तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, ये मार्क्स और इस तरफ है तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अब बनाएंगे हम इंटरवल, इंटरवल बनाएंगे। इंटरवल क्या होगा हमारा कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो गया हमारा 100। चलो हो गया ये। और उसके बाद इस तरफ हम, इस तरफ ज़्यादा नहीं, 2 2 करके ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, काफ़ी है इतना। चलो अब देखते हैं, अब तो सिंपल है इसके, इसमें तो डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनाना है तुम्हें। 0 to 10 के बीच में क्या है तुम्हारा 5, फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसमें 5 वाला बना लो। 5 का होगा 6, यहाँ पे तो 5 मिडिल में बीच में होगा कहीं पे, तो ये हो गया पहला हमारा हिस्टोग्राम बन गया पहला। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 10, तो इसमें मैं पूरा बनाता हूँ एक बार, क्योंकि पहला सम है ना, देख लेता हूँ। 10 क्या है 10 to 20, तो मतलब ये होगा, हो गया। अब नेक्स्ट क्या है 4 ये रहा इधर पे, ऐसे हो जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या है 6 फिर इधर इधर होगा, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है 7, तो 40 to 50 7, ठीक है। 7 मतलब इसके बीच आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं, ये आ गया हमारा 7। उसके बाद क्या 3 मतलब यहाँ कहीं ये मिडिल बीच में आएगा ऐसे 3। फिर 60 to 70 क्या है हमारा 2, तो उससे भी नीचे आएगा, इसमें इस जगह पे आएगा 2। उसके बाद भी 2 ही है, और उसके बाद 3, और फिर एक आखिरी है वो कि 9 मतलब 8 और 9 यहाँ पे कहीं होगा इस जगह पे। ये होगा, तो ये सब याद रखना, सब स्केल से ड्रॉ करना है, फ्री हैंड से ड्रॉ नहीं करना है। ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हिस्टोग्राम के ऊपर हम ऐसे लिख देंगे 5, 10, 4, 6, 7, 3, 2, 2, 3, 9, ठीक है। ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, इतना तो हमें आता ही है। अब नया जो है हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसको कैसे बनाते हैं, अब इसको देखो कैसे बनाते हैं। हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले रेड ले रहे तो थोड़ा सा ब्राइट होगा। ये जो बार तुमने ड्रॉ किया है ना, अच्छे से देखना इसको, ये बार जो ड्रॉ किया ना, इसका मिड पॉइंट ढूंढ लेना। मतलब ऐसे स्केल से ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली तुम कर लेना, ठीक है। ऐसे ही देखो, ये सारे मिड पॉइंट्स को पहले मार्क कर देता हूँ, क्यों कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। पूरा मिड पॉइंट बिल्कुल याद रखना, कर लिया हमने मिड पॉइंट मार्क, ठीक है। अब मिड पॉइंट मार्क करने के बाद क्या करना है पता है, इस मिड पॉइंट को ना, ये दोनों मिड पॉइंट को ना ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, ये जोड़ देना है। उसके बाद इसके बाद ये वाले मिड पॉइंट को जोड़ देना है, फिर ये वाला मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, फिर इस वाले मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, फिर ऐसे जोड़ेंगे,
फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, देखना पूरा एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आना चाहिए वो, और उसके बाद ऐसे जाएगा। ठीक है। अब बहुत बुक्स में क्या है, इसको ना एक्स एक्सिस से लगाना ज़रूरी है, तो तुम अगर इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे ना, इसको एक्सटेंड करोगे तो देखना ये इस साइड में जाके ना -10 में जाके गिरता है। ठीक है। तो ये जो हमने बनाया, ये डॉटेड लाइंस, ये वाला जो हमने डॉटेड लाइंस बनाया, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है। और आखिरी में हमें क्या करना है, जो हमारा फाइनल स्टेप है, ऑब्वियसली स्केल। एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और y में क्या है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना। ठीक है। अब ये एक मेथड है, अब तो मुझे ये मेथड है, अब सेकंड मेथड पे सिखाऊंगा, उसके बाद बोलना कि इजी कौन सा लगा, जो इजी लगा हम वैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। ये हो गया पहला मेथड। अब हम करेंगे और एक न्यूमेरिकल दूसरे मेथड से। अब देखो, अब ये वाला एक न्यूमेरिकल दिया गया है तुम्हें, ये वाला दिया गया है, कुछ कुछ डेटा दिया गया, डेटा देखो बहुत अच्छे से डेटा दिया गया है। इसमें क्या है, इंटरवल 10 है, इसमें भी इंटरवल 10 है, इसमें भी इंटरवल 10 है, तो 10-10 करके इंटरवल बढ़ रहा है, और उसके बाद कंटिन्यूअस भी है, 150 है, 150 है, तो वो सब झंझट तो खत्म कि तुम्हें फिर से इसको इंटरवल मिलाना है या फिर एरिया प्रोपोर्शनल नहीं है, वो झंझट तो खत्म यहाँ पे। चलो ठीक है, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी दिया गया है हमें, चलो सब कुछ दिया गया है। अभी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है इसका। ठीक है, ये वाला है सेकंड मेथड, तो ये वाला रुक जाओ, सेकंड मेथड पहले लिख देता हूँ, तो ये सेकंड मेथड है। ठीक है। अब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हमें इस वाले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए ना, जो दूसरा वाला मेथड है, तो इसके लिए ना हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब ये चार्ट बनता कैसे है वो देख लो। पहले तो हम लिखेंगे ये वाला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये लिखेंगे पहले, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा है क्लास मार्क्स, इसको कहते हैं क्लास मार्क, अभी ये मैं समझाऊंगा क्या होता है क्लास मार्क्स। और उसके बाद क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ वीक्स, यही फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे तुम नंबर ऑफ वीक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी क्लास मार्क क्या होता है मैं समझाता हूँ। क्लास मार्क का फॉर्मूला, क्लास मार्क मतलब CM इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये होता है हमारा क्लास मार्क। अब देखो ये काम कैसे करता है, ये पहले लिख लेते हैं हम 140 150 150 160 160 170 170 180 180 190 और लास्ट में क्या है 190 200। अब फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं पहले, 5 10 20 9 6 2। ओके। अब क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क जैसे मैंने फॉर्मूला बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 150, लोअर लिमिट क्या है 140 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू व्हाट, 150 प्लस 140 क्या हो जाता है 290, 290 डिवाइड बाई 2 इज 145। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा 160 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 155। तो मैं सिमिलरली यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन बिना किए, 165 होगा, 175 होगा, यहाँ पे 185 होगा और 195 होगा। अब देखो वो उससे डिफरेंट कैसे है, यह हो गया हमारा। ठीक है। अभी हमें क्या करना है ना, ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस किस के बीच बनाना है, इसके और इसके बीच बनाना है ग्राफ। ठीक है, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के बीच बनाना है। तो पहले फर्स्ट एक्सिस का नेम, दोनों एक्सिस का हमें नेमिंग करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो एक्चुअली ये क्लास मार्क कहाँ से हमने किया है, इस कॉस्ट ऑफ लिविंग से ही ना, तो इसमें तुम ये वाला ही लिख दोगे तुम, कॉस्ट ऑफ। याद रखना ऐसा कुछ भी मत लिखना जो क्वेश्चन में नहीं है, यहाँ पे तुम क्लास मार्क या फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते, यहाँ पे तुम्हें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही लिखना पड़ेगा, और उसमें हमें नंबर ऑफ वीक्स ही लिखना पड़ेगा। ये याद रखना हमेशा, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखना है हमें। हो गया, ये हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नंबर्स। 135 से शुरू करते हैं, 135 145 155 165 175
185, 195, 205 और ये हो गया 215। ठीक है, चलो इधर ही ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा चाहिए नहीं हमें। 135 से क्यों शुरू किया है? कॉस्ट ऑफ लिविंग 140 से शुरू हो रहा है ना, 140 से 150। ठीक है, तो अगर हम 0 से 100 से शुरू करेंगे तो सोचो तुम शुरू कर सकते हो, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई स्पेस चला जाएगा ना। तुम यहाँ पे 145 से भी शुरू कर सकते थे, 145 से भी शुरू कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट एक पहले जस्ट शुरू किया जाता है, जस्ट नॉर्मली एक शुरू किया जाता है। अब देखो तुम्हारा ये 135 वाला जो है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन लगेगा कि नहीं? नहीं, इसमें तो लगना चाहिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब ये बस इसलिए हम करते, ये तुम अपने मन से शुरू कर सकते हो कहीं से भी, बट सिंस अगर हम इसको सोचो, तुम कहाँ से, तुम नॉर्मली कहाँ से शुरू करते हैं? 100 या फिर 90 या फिर 0 से शुरू करने से तो यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें कितना बड़ा पेज लग जाएगा, खुद सोचो। 100 से भी शुरू करते और 10 का इंटरवल लेते, 100, 110, 120, 130, 140, तो ये 4 इंटरवल तो पहले ही बर्बाद हो जाता, उसमें कोई यूज़ नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, ग्राफ पेज हमारा लिमिटेड है, तो हम ड्राइंग करने की कोशिश करते हैं ताकि उस ग्राफ पेज में हमारा कुछ भी वेस्टेज ना हो डायरेक्ट यहाँ से। तो इंटरवल जैसे तुम कह रहे हो कि तुम अगर 100 से भी लोगे ना तो वो गलत नहीं होगा, गलत नहीं है। और ये 135 लेने का रीज़न यही है कि हमें यहीं से ज़रूरत है बस। ठीक है, तुम इंटरवल कुछ भी ले सकते हो। अब एक चीज़, अब जो तुम कह रहे थे ये चीज़, ये इधर पे लगेगा, क्यों लगेगा समझ में आया? जीरो से 135 का इंटरवल क्या है? 135। अब यहां से इंटरवल क्या है? 10। यहां से यहां इंटरवल क्या है? 10। अब देखो 10 10 कांस्टेंट हो रहा है, पर जीरो से हमने जंप मारा है ना, तो इसलिए हार्ट बीट आया समझ में? ओके, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे फिर ऐसे ले लेते हैं 2 4। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये वाला तुम अपने मन से ले सकते हो। मैंने, अब तुम पूछोगे 2 से क्यों ले, अब तुम 1 से ले सकते हो, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 कर सकते हो। अब ये लंबा होता रहेगा, ठीक है, वो तुम्हें दिक्कत होगी फिर। तो इसलिए हम थोड़ा सा स्मार्टली इस चीज़ को करते हैं कि हम ज़्यादा लंबा भी नहीं करना हमें और जगह भी वेस्ट नहीं करना है। 16, ठीक है, इतना काफ़ी है, 16 से ज़्यादा जा भी सकता है ना। थोड़ा ड्राइंग कर लेते हैं, 18 20 22, बस इतना चाहिए, और तो चाहिए ही नहीं हमें। ये हो गया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ देखो कैसा होगा। अब हमें क्या करना है, ग्राफ किसके बीच, इसके बीच और इसके बीच ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बीच और इसके बीच ड्रॉ करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 145 से। 145 और 5, मतलब यहाँ पे 5 का ही ढूंढ लो। 5 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, और 145 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक डॉट मार्क कर देना। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 145 को 5, ये तो पता है ना कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो ये हो गया डॉट। अब मैं बार बार इस चीज़ को नहीं लिखूंगा, वो क्लटर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वाला हमारा पॉइंट क्या है देख लो। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? 155 और 10, 155 और 10, इधर इधर का ही होगा, 155 और 10, ये वाला हो गया पॉइंट। चलो हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा? 165 और 20, 165 और 20, 20 कहाँ चला गया? यहाँ, तो इधर होगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया हमारा? 175 9, 175 और 9, 9 यहाँ होगा कहीं पे, यहाँ होगा। उसके बाद 185 6, 185 6, 6 यहाँ होगा, 6, 185 इधर है तो यहाँ होगा 6। ठीक है, उसके बाद 195 क्या होगा? 195 2, 195 2 यहाँ पे 2 हो गया। अब हमें क्या करना है ना, इन सबको ना ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, अब याद रखना ये सब कुछ स्केल से करना है, फ्री हैंड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। देखो ये तो जाएगा ही नहीं कभी उस तरफ, रुक जाओ। ये आ गया इधर, इसको लाइन सीधे कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन का जो तुम आंसर तुमने पूछा है ना, वो चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। ठीक है, जनरली इसको ऐसे ही डॉट करते हैं, तुम सॉलिड लाइन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट देखो मैं बताऊंगा ये कब डॉटेड लाइन्स, कब सॉलिड लाइन्स करते। हाँ हाँ,
नहीं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। ये देखो मैं बता रहा हूँ इसको ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच ना तुम एक स्केल पकड़ना सीधा। अब तुम क्या करोगे, स्केल पकड़ के ऐसे स्ट्रेट खींच दोगे ना, स्ट्रेट मत खींचना, ऐसे ऐसे डॉट 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 करते रहना। इतना मतलब ऐसे बारीकी से करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली ऐसे लाइन खींच देना। अगर तुम चाहो सॉलिड भी खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं बताऊंगा ये चीज़ लास्ट में कि कभी हमें सॉलिड, कभी सॉलिड करते हैं, कभी मतलब ये करते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से जो भी है। तो ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है ना, ये वाला जैसे होता है ना, ये हमें, ये देखो ऐसे एब्रप्ट एंड हुआ है ना, एक यहाँ पे एंड हो गया, एक यहाँ पे एंड हो गया। मैंने क्या बोला था कि एंड ना हमेशा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो क्या करना है हमें, 195 तो हमारा यहाँ पे था, अभी एक्स एक्सिस में एंड होना चाहिए। 195 के बाद जो भी तुम्हारा रहेगा इस एक्सिस पे, ठीक है, डायरेक्ट उस पॉइंट से ना हमें इसको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 145 पे एंड हुआ है, उसके बाद क्या है हमारा, उसके पीछे क्या था, 135 था ना, तो हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है। ये जो हमारा बना है दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कुछ नियम है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना, तुम्हें ये कोऑर्डिनेट्स के तुम्हें नाम लिखने पर, नंबर लिखना होगा तुम्हें, 155, 10, उसके बाद ये क्या है 165, 20, उसके बाद ये क्या है 175, 9, उसके बाद क्या है 185, 6, और ये वाला क्या है तुम्हारा 195, 2। इन वाले का भी लिख देना, इसका क्या होगा 205, 0, और इसका क्या होगा 135, 0। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। एंड फाइनली स्केल, स्केल क्या होगा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या होगा, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, और y में क्या होगा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। चलो ये वाला हो गया। तो ये है हमारा क्या नहीं लिखना है मतलब, हाँ एक्स एक्सिस में है, तो ये वाला जो 135 है ये एब्रप्ट है ना, इसलिए तो हमने ये सिंबल यूज कर दिया है। हमें जो कंटिन्यूअस वाला है वो वाला सिर्फ लिखना है, ये वाला जो कंटिन्यूअस है वो सिर्फ लिखना होता है, ठीक है। ये एब्रप्ट है इसलिए हमने ये वाला यूज किया। देखो ये वाला यहाँ पे हमने यूज नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो सिंबल जा रहा है, 0 to 2 का इंटरवल क्या है 2, 2 से 4 का इंटरवल क्या है 2, 4 से 6 का इंटरवल 2 है, तो कांस्टेंट इंटरवल है ना, तो ये यूज नहीं होगा। जहां भी एब्रप्ट होता है या ये वाला, उधर ही सिर्फ ये वाला तुम्हारा जाएगा, मतलब ये वाला हार्टबीट सिंबल यूज होगा, और इस एब्रप्ट जो इंटरवल है ना उसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद जो कंटिन्यूअस इंटरवल है वो कंसिडर करेंगे सिर्फ। क्लियर है इतना? ओके। अब देखो हो गया ना, दो टाइप का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में से बोला था, पहला है हिस्टोग्राम पहले बनाओ उसके बाद ज्वाइन करो, वरना तुम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है ना, इसमें पहले कुछ मेहनत नहीं करना है तुम्हें, इसमें डायरेक्टली हिस्टोग्राम बना देना उसके बाद ज्वाइन कर देना है। इसमें क्या है, पहले मेहनत करना है पर उसके बाद ईजी है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे दो तरीके, तुम्हारा जो तरीका मन हो करने का तुम मुझसे कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ये है 6। अब 6 में क्या लिखा है तुम्हारा कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस, ठीक है। और यही शायद हमारा अच्छा ठीक है, चलो ये नहीं है, उससे बाद भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 सेक्शंस तुम्हें दिया गया है। अब 0 to 10 फ्रीक्वेंसी और सेक्शन बी का भी तुम्हें दिया गया है, ठीक है। चलो अभी रिप्रेजेंट द ग्राफ्स इन बोथ द सेक्शन ऑफ द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब बोला है एक ही ग्राफ में तुम्हें दोनों सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब तुम्हें जो तुमने पूछा था ना डॉटेड और वो लाइन का, ठीक है, वो अब तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम डॉटेड या कुछ भी यूज कर सकते हो, मैंने पहले ही बोला, पर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है देख लो। अब देखो पहले हम इधर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक्शन ए, ये होगा सेक्शन ए, और ये होगा तुम्हारा सेक्शन बी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, सेक्शन ए में पहले आएगा मार्क्स, ठीक है, मार्क्स आएगा। नहीं नहीं, इसमें सेक्शन और सेक्शन बी ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे रुक जाओ, इसमें हम ऐसे करते हैं, इजी वे में करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, क्योंकि यहाँ पे सेंस यहाँ का जो इंटरवल है दोनों में सेम ही है, तो हम एक ही बार में लिख सकते हैं सब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मार्क्स पहले,
उसके बाद क्या आएगा हमारा क्लास मार्क, मतलब मैं हिस्टोग्राम नहीं बना रहा इसलिए ये वाला चार्ट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, और नेक्स्ट आएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। तो पहले मार्क्स लिख लेते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। नहीं पता मैंने एक्स्ट्रा क्यों एक वो दिया था, चलो कोई नहीं, ये हो गया। अब क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क मैंने क्या बोला था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ठीक है। और सॉरी लोअर लिमिट तो 0 है, हाँ, लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 विच इज व्हाट 5, अगेन अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 15। तो 5 हो गया, 15 हो गया, फिर 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, और उसके बाद 45 हो जाएगा, ओके। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेना है, 3, 9, 17, 12, 9 ये ए का फ्रीक्वेंसी और ये बी का फ्रीक्वेंसी, 5, 19, 15, 10, 1 आ गया। फिर से स्टेप 1 स्टेप 2 करके हम अपना हिस्टोग्राम वाला फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हमें हिस्टोग्राम में क्या लिखना है, नेम, मार्क्स। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इस एक्सेस में। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब 0, 5, ठीक है, 0, 5, फिर आ गया 10, 15, 20, फिर आ जाएगा 25, 30, 35, 40, 45, 50 और आखिर में आ जाएगा 55। जितना हो सके मैंने कर दिया यहाँ पे 55। इसके बाद यहाँ पे लेते हैं फिर से 5 यूनिट्स करके ही ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 काफ़ी है, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं हमें। चलो कलर चेंज करते हैं, अब देखते हैं किसके बीच बनाना है हमें पहला ग्राफ, इसके और इसके बीच बनाना है। तो इसका इसके बीच बनाना है, मतलब क्या 5, और 3, 5 और 3 तो कहीं यहाँ पे होगा ना, कहीं पे यहाँ पे होगा 3, ये वाला हो गया। उसके बाद क्या बनाना है, उसके बाद क्या बनाना है हमें 15,9, 15,9, 10 इधर है तो 9 यहीं कहीं होगा, 9 हो गया। उसके बाद क्या हो गया हमारा 25, 15, 25, 15, 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 35, 10, 35, 10, 10 तो यहाँ पे ना, 10 यहाँ पे, चलो। उसके बाद 45, 1, 45, 1 मतलब 1 तो यही कहीं होगा, ये छोटे से जगह पे होगा कहीं, ठीक है। अब इसको क्या है, जोड़ लेना है, ठीक है, जोड़ लेना है। याद रखना ये पूरा जुड़ना चाहिए अच्छे से। अब जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट जो तुम्हारा सबसे सामने जो होगा एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट 45 में हम रुके हैं ना, तो 50 वाले पॉइंट पे ना जाके डायरेक्ट जाके इसको जोड़ देना है, ये नियम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, ठीक है, क्योंकि ऐसे एब्रप्ट नहीं हो सकता। उसके बाद ये वाला क्या है, इस वाले को हमें जोड़ना है, पीछे के साइड जाकर इसको जोड़ना है, ठीक है। तो इस वाले को कहाँ जोड़ेंगे हम, सिंस यहाँ पे 0 to 5, देखो 0 में जोड़ सकते हो, बट बात ये है कि 0 में कभी नहीं जुड़ता है, ठीक है, एक नंबर पे जुड़ना चाहिए वो। तो इस साइड हमने 5 से शुरू किया था, तो इस साइड अगर -5 होगा तो -5 में इसको जोड़ दो, 0 पे कभी नहीं जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि अगर तुम देखो हम पहले वाले केस पे भी हमने देखो -10 लिया था, डायरेक्ट 10 के बाद हम 0 पे भी जोड़ सकते थे पर नहीं जोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो 0 पे नहीं जाता, वो किसी एक एक्स एक्सिस पे किसी एक फाइनाइट नंबर पे जाएगा, हो गया। तो ये वाला पहला हो गया, ठीक है। इसमें तुम ये वाला सब कुछ लिखना है तुम्हें, यहाँ पे वाला सब कुछ लिखना है, तो लिख ही देता, रुक जाओ, थोड़ा सा क्लटर्ड हो जाएगा ये डायग्राम, पर कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही बनाना पड़ता है इसको। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा पहला क्या आएगा 5,5, उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 15, सॉरी 5,5 थोड़ी है ना, ये 5,3 है,
अच्छा अच्छा, 5,3, हाँ। ये 15 कमा हो जाएगा तुम्हारा कितना, 9। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, 25,17। 17, ये 17 थोड़ा ऊपर नहीं होना चाहिए था यार। देखो मैंने क्या किया है पता है, 15,9 ये किया है, 25,17, 25,17 यहाँ पे कहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसके साथ कंफ्यूज कर दिया। 35,10 देखता हूँ मैं फिर से सही बना है कि नहीं। हाँ ये वाला तो सही बना है, 35,10। और उसके बाद 45,1, 45,1, तो बाकी सब कुछ सही बनाइए, बस ये गलत बना, रुक जाओ ये करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर करेक्ट नहीं किया तो पूरा ग्राफ बाकी गलत आ जाएगा। क्या है हमारा ये 25,17, 25 के बाद 15 यहाँ है, 16, 17 इधर का ही होगा, इधर का ही होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 25,17। इसको बस ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ देना इसको, हो गया। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसका बन गया, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया हमारा ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। अब एक ही ग्राफ पे हमें बी का भी बनाना है, ठीक है, तो बी को दूसरे कलर से बना लेंगे। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारा बी, 5,5, 5,5 मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है बी, बहुत क्लोज। 5,5 फिर क्या होगा, 15,19, 15,19, 20 इधर है तो 19 इधर का ही होगा, 15,19। उसके बाद क्या है, यहाँ नहीं ज़रूरी तो नहीं है, पर यहाँ पे बोला गया है ना, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ, क्वेश्चन में लिखा है इसलिए, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है, नहीं तो तुम अलग अलग करके तुम बनाते, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है तो लिखा बनाना पड़ेगा। तो अब क्या है, 25,15, 25,15, 25,15, 15 तो इधर है कहीं, हाँ, तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट 25,15। फिर क्या 35,10, 35, अरे ये वाला 35,12 था तो 35,10 ये वाला होगा, ठीक है, वो वाला 35,12 था। ये तो मेरे लिए इसलिए हो रहा है ये सब गड़बड़, क्योंकि मैं तो स्केल से नहीं बना रहा हूँ ना डायरेक्ट, इसलिए 35,12। और लास्ट वाला क्या है, 45, अच्छा देखो 45,1 इसका पॉइंट होना चाहिए था, मैंने बना दिया इसके 45,9 होना चाहिए था इसमें, 9 मतलब कहाँ है, इधर होगा कहीं पे, ठीक है। देखो क्या गड़बड़ किया है मैंने, समझ रहे हो, मैंने दोनों को कंफ्यूज कर दिया है, रुक जाओ। ये सब बहुत ध्यान रखना एग्जाम में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। ये क्या है 40, पहले ए का क्या होगा 45,1, 45,1 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा वो, यहाँ पे आएगा कहीं 45 को, सॉरी 45,1 तो फ्रीक्वेंसी फिर से गलत कर रहा हूँ, 45,9, 9 मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये 10 है, अगर ये 10 है तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो ये ऐसे जुड़ेगा जाके, ऐसे जुड़ेगा, और ऐसे जुड़ने के बाद जो नियरेस्ट इसका है जो 50 है वहाँ पे हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, ओके। अब ये है क्या 45,1, 45,1 मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, हो गया। तो हमारा ग्राफ बन चुका है शायद, ये देखो, ये ज्वाइन कर लेते हैं फिर से, ये ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ये इसको ज्वाइन किया, एग्जैक्टली ज्वाइन होना चाहिए, मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है पर एग्जैक्टली ज्वाइन होना चाहिए, ये हो गया। अब ये हो गया, इसको सॉलिड ही बना सकता हूँ मैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया। अब 45, अब नेक्स्ट ये 45 पे है ना, तो नेक्स्ट इसको जोड़ना अगर है, ठीक है, तो जोड़ना है तो तुम कहीं पे जोड़ दो इसको, जैसे 50 पे। अच्छा रुको, यहाँ पे हमने जोड़ते समय एक चीज़ याद रखना, जोड़ते समय क्या होगा ना, ये मैंने यहाँ पे याद रखा है कि नहीं देख लेता हूँ, अच्छा यहाँ पे मैंने जोड़ा ही नहीं है वैसे तो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये वाला जो एंड पॉइंट यहाँ पे एंड हुआ है, इसको हमने कितने इंटरवल में जोड़ा है, 10 इंटरवल्स में जोड़ा है ना, मतलब 5 से 0, 0 से -5, इसको 10 इंटरवल्स पे जोड़ा है ना हमने, ठीक है। तो ये वाला भी ना जब जुड़ेगा ना तब 10 इंटरवल्स पे ही जुड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको हम कहाँ पे जोड़ेंगे अब नेक्स्ट, ये नेक्स्ट हम इसको जोड़ेंगे 55 में, तभी तो 10 इंटरवल्स होगा, क्योंकि देखो 45 में खत्म हो गया तो अभी 10 इंटरवल्स जाएगा ना, इस तरफ 10 गया है तो इस तरफ भी 10 इंटरवल्स है 55 में। तो सिमिलरली इसका भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 45 पे एंड हुआ है तो जोड़ देंगे जाके कहाँ पे 55 में जोड़ देंगे, ठीक है।
और इसको भी क्या 5 पे एंड हुआ है तो कहाँ जोड़ेंगे, -5 में जोड़ देंगे। ये किस लिए किया जाता है पता है, ये ताकि दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है उनका एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहे। अब ये क्या है, ये किसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, हाँ हाँ ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला जो जुड़ा है, हाँ 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 रुक जाओ। तो ये ऐसा है कि इसको कैसे लिखा जाए, रुक जाओ रुक जाओ, इसको रिलीज करता हूँ। ऑलवेज ऑलवेज एंड द frequency polygon on x axis other than origin। पहले तो ये हो गया other than origin, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा, the intervals considered extra for joining with x-axis should be equal at both ends। ठीक है, इतना इतना काफ़ी है, समझ जाओगे इससे, ठीक है। और उसके बाद तो फाइनली ये लिख नहीं रहा हो, कितनी बार लिखा है, ये स्केल लिख देना ऐसे करके, ठीक है, स्केल लिख देना। अब देखो, अब तुम्हारा उस क्वेश्चन पे आते हैं कि डायरेक्ट लाइन खींच दूं या डॉटेड लाइन बनाओ। अब देखो, तुम नॉर्मल क्वेश्चन पे जैसे एक जहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना हो ना, तुम डायरेक्ट लाइन खींचो, तुम डॉटेड लाइन बनाओ, तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर है, कोई मैटर नहीं करता, तुम डायरेक्ट भी खींच सकते हो। बट ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में जहाँ पे हमें एक साथ दो बनाना है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने देखो अलग अलग कलर यूज कर लिया, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता चल रहा है, पर तुम एग्जाम में तो अलग अलग कलर यूज नहीं कर सकते। तब तुम क्या करोगे, एक को फ्रीक्वेंसी ए या बी में से एक को तुम सॉलिड रखोगे, ठीक है, और एक को डॉटेड रखोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तभी तो मतलब कर पाओगे ना, कैसे, अगर तुमने सॉलिड लाइन दोनों में ही ड्रॉ कर दिया, फिर डॉटेड लाइन दोनों में ड्रॉ कर दिया, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ए का है कौन सा बी का है, एंड ए ग्राफ शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो इसलिए हाँ हाँ, स्केल के नीचे मतलब ये वाला जो कि कौन सा सॉलिड यूज कर लो, कौन सा डॉटेड यूज कर रहे हो, हाँ, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात ये है, थोड़ा सा मैंने टीचर वैसे ही पहचानेंगे ना डॉटेड और सॉलिड में, ठीक है। जब डॉटेड लाइंस देखेंगे एक साथ, ठीक है, जब डॉटेड लाइंस देखे, तुम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, इधर तुम सोचो तुमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऐसा पॉइंट तुम मेंशन करोगे ना, जब 5-3 पॉइंट टीचर देखेंगे, ठीक है, 5,3 पॉइंट है, पता चल लग जाएगा कि अच्छा इधर डॉटेड दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो ए का फ्रीक्वेंसी है वो डॉटेड है, वो टीचर पे छोड़ दो, वो डॉटेड पता लग जाएगा, मतलब तुमने जो भी डॉटेड किया होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ही किया होगा, उसके बाद सॉलिड जो भी किया होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी ही किया होगा, वैसे पता लगता है। तो ये एक्चुअली ग्राफ को समझाने के लिए डॉटेड और सॉलिड है। बाकी अगर सिंगल ग्राफ आए तो तुम डॉटेड सॉलिड जो मन है तुम्हें, जो मन है कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये है तुम्हारा प्रॉब्लम, ये डॉटेड कर दिया हमने और इसको सॉलिड कर दिया था, ठीक है। ये वाला हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है क्लियर है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक क्वेश्चन है वहाँ पे नीचे लिखा गया है कि कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस, ठीक है। अब देखो तो ये पॉलीगन देख के क्या लगता है किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है, परफॉर्मेंस किसका ज़्यादा हो, पॉलीगन देख के हमें पता लग जाएगा, ठीक है। देखो तो 0 to 20, ये पॉलीगन देख के पता चल जाएगा। देखो अब क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, अच्छा, और एक चीज़ तुमने जैसे बोला एक वो कि टीचर को पता चलने के लिए ना, ठीक है, एक चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा, जो तुमने मुझे अभी बोला था कि स्केल के नीचे तुम लिख दोगे ना, तो स्केल के नीचे ऐसे लिखना है तुम्हें, ये देखो, सॉलिड लाइन ड्रॉ करोगे और हाँ उधर लिख देना है तुम्हें। सॉलिड लाइन के लिए हमने क्या किया था, फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है, फॉर बी,
फ्रीक्वेंसी ऑफ बी नहीं, ये एक्चुअली सेक्शन बी ए और सेक्शन बी के लिए था ना, ये लिख दोगे तुम, ठीक है, ये लिख देंगे, ये तुम यहाँ पे लिख दोगे सेक्शन बी, और डॉटेड लाइन किसके लिए है, सेक्शन ए, ये लिख देना, ठीक है। अब तुम ये वाला चीज़ ना तुम सॉलिड लाइन में नहीं कर सकते, ठीक है। सॉलिड लाइन में तुम क्या लिखोगे, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तुम अगर दो आए तो याद रखना हमेशा एक डॉटेड एक सॉलिड करना ही पड़ेगा तुम्हें, कोई चारा नहीं है। पर अगर सिंगल आए तो कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डॉटेड कर लो तुम, सॉलिड कर लो, अगर सॉलिड आसान पड़ रहा है तो सॉलिड कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ कर लेना। तो हो गया। अब उसके बाद लिखा है फ्रॉम द टू पॉइंट्स कंपेयर, अब देखो कंपेयर द परफॉर्मेंस मतलब क्या, ए ने बेटर परफॉर्म किया है, ए का तुम ग्राफ देखो, ऊपर जाके ना ज़्यादा नीचे नहीं आया इस तरफ, ठीक है, इधर तक जो है नीचे नहीं आया जितना बी ने ड्रॉप किया है, तो परफॉर्मेंस ऑफ ए इज बेटर देन दैट ऑफ बी, ठीक है, ए ने ज़्यादा गुड मार्क्स सिक्योर किए, बस। तो ये वाला हो गया तुम्हारा 6। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने इसको एकदम आखिरी में रखा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर ऑफ बॉल्स दिया गया है, ठीक है। एक दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है कि देखो यहाँ 6 पे एंड हुआ है, यहाँ पे 7 से शुरू हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस को हमें क्या बनाना है, कंटिन्यूअस बनाना है, पहले कंटिन्यूअस बनाए। अब डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने का ट्रिक क्या था, ट्रिक ये है कि इस सेकेंड इंटरवल का जो लोएस्ट है माइनस जो इस इंटरवल का सबसे हाईएस्ट है डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 0.5। अब इसको हम चार्ट में बनाएंगे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ, देखो अब सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाया जा रहा है, ये हाँ हाँ इसको ना, ठीक है, रुक जाओ, to make it continuous, ठीक है, क्या करोगे, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलो अब हम बनाते हैं ये वाला, फिर से चार्ट बनाना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो बनाना ही है इसका ना। तो ये क्या है, टीम ए और टीम बी, तो यहाँ पे टीम ए लिख देते हैं और ये हो जाएगा तुम्हारा टीम बी। चलो नंबर ऑफ बॉल्स, अब क्या है, इसको सिखाया था 0.5 हो गया, तो क्या करोगे, इसको इस वाले को तुम 0.5 से माइनस करोगे, मतलब 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5, और इस वाले को क्या करोगे 0.5 से प्लस करोगे, तो क्या होगा 6 प्लस 0.5 विच इज 6.5। आ रहा है कुछ, याद किया था हमने। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सिमिलरली इस वाले को 7 माइनस 0.5 और 12 प्लस 0.5 हो गया। तो इस ये वाला हो गया। अब ये कन्वर्ट किस में हो गया, कंटिन्यूअस इंटरवल में, ठीक है। ये वाला मैं बना देता हूँ 24.5 और 30.5। देख रहे हो इसमें क्या है ना, आसान है सब कुछ, बहुत आसान है इस चैप्टर पे, बट ये है तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग है जिसको कहते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, बट है बहुत आसान। इसमें तुम्हें मेन फाइनल वाले एग्जाम में ना इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क्स के डायरेक्ट, 10 मार्क्स तो यहाँ पे फ्री का, तो स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं हो सकता। यही बस कॉन्सेप्ट है जो सिखा रहा हूँ, बस वही कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस पर भी मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया एक, चलो 260.5 हो गया, ये हो गया। अब हमारा क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क क्या होगा, क्लास मार्क क्या होगा 6.5 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 3। देख रहे हो माइनस कर रहा हूँ मैं, प्लस करना है ये, इसलिए मैं बोलता फॉर्मूला याद रखना। देखो मैं तो भूलने से भी चल जाएगा, ठीक है, तुम भूलने से नहीं चलेगा तुम्हारा, अगर तुम भूल गए ना ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ठीक है, देखो यहाँ पे है ना क्लास मार्क 10 प्लस 0 अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो देखो एक में माइनस करना होता है, एक में प्लस करना होता है, तो ये सब थोड़ा सा है कन्फ्यूजिंग। आई एग्री। 12.5 प्लस 6.5 डिवाइड बाई 2 होगा, तो 12.5 12 और 6 18 19 19 डिवाइड बाई 5 विच इज व्हाट 9.5। ठीक है, अब बाकी मैं कर देता हूँ खुद ही। 15.5 हो गया, 21.5 हो गया, फिर 27.5। यही बस दिक्कत है, थोड़ा सा याद रखना पड़ता है इसमें क्या क्या कर, मतलब कौन से में क्या लगेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम कंसिडर कर लो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन एंटायर क्लास 9 मैथमेटिक्स। उसके बाद आता है तुम्हारा 51.5। मैंने कुछ गलत किया क्या, लिखा क्या? 6.5 12.5 18। ओ यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया ना। अरे तुमने भी इसको नहीं देखा, एक इंटरवल मैंने पूरा मिस कर दिया। हाँ क्या कर सकते, इसलिए मैं सोचूं यहाँ पे एक नीचे एक वो क्यों है, जगह क्यों बचा हुआ है मेरे लिए। इंटरवल ही एक पूरा मिस कर दिया मैंने। इसको तो देखो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बनाना ज़रूरी है। कैलकुलेशन है, बच्चों वाला कैलकुलेशन है, पर फिर भी इसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। 24.5 फिर हो जाएगा 24.5 टू 30.5 हो गया। अब ये सही जाएगा। अब 30.5 टू क्या हो जाएगा 36.5, 36.5 टू 42.5। उसके बाद हो जाएगा 42.5 टू 48.5, फिर हो जाएगा 48.5 टू 54.5, और लास्ट वाला हो जाएगा 54.5 टू 60.5 हो गया। अब इसको क्लास 1 इंटरवल लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 27.5, 27.5, फिर तुम्हारा हो जाएगा दिस डिवाइड बाई 2 विच इज़ 33.5, फिर 39.5, फिर 45.5, फिर 51.5, फिर 57.5। और ये फ्रीक्वेंसी तो लिख देंगे जैसा है 2 1 8 9 4 5 6 10 6 2। और टीम बी का क्या है 5 6 2 6 है, हाँ 2 10 5 6 3 4 8 10। अब हमें किसका बनाना है, इसका इसका और फिर इसका इसका है ना बनाना है। तो अब हमें पूरा टेबल मिल गया है। ठीक है, तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए वही जो पहला हमारा स्टेप है वो क्या है, दो एक्सिस को ड्राइंग करेंगे और उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस में आप तुम ऐसे लिख लो नंबर ऑफ बॉल्स हो गया, और इस एक्सिस में लिख लो तुम रन स्कोर्ड, रन स्कोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो ज़ीरो से शुरू होगा। तो पहला हम ले लेते हैं पॉइंट जो कि होगा 3.5। ठीक है, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 9.5, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं 15.5, मतलब 6 के इंटरवल पे ले रहे। चौथा पॉइंट ले लेते हैं 21.5, फिफ्थ पॉइंट इज 27.5, सिक्स्थ पॉइंट इज 33.5, seventh point is 39.5, eighth point is 45.5, ninth point is 51.5, 10th point is 57.5, और 11th point is 63.5, और एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि होगा 69.5। तो ये हो गया पॉइंट्स। अब ऊपर के साइड भी हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब देखो इसके और इसके बीच में इंटरवल कितना है 3.5 का, और इसके और इसके बीच में इंटरवल कितना है 6 का, और फिर कंटिन्यूस इंटरवल है 6 का।
तो मतलब यहाँ पे वो हार्टबीट वाला सिंबल लगाएंगे हम, ठीक है। तो ये बन गया तो हमारा ग्राफ। अभी टाइम है पॉइंट्स प्लॉट करने का। अब इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, तो बहुत सावधानी से हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, 3.5, 2। पहले ए का लेंगे ना हम, तो 3.5, 2 ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया 9.5, 1, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा इधर 9.5, 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा 15.5, 8, 15.5, 8 इधर होगा, ठीक है। हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो फिर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होने वाले हैं ना। देखो ये बिल्कुल स्केल से करना और ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए हमेशा, ये दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या आता है 21.5, 9, 21.5, 9 इधर होगा, तो इसको ज्वाइन कर लेते फिर ये। उसके बाद 27.5, 4, 27.5, 4 इधर आएगा, ठीक है। तो इसको फिर ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 33.5, 5, 33.5, 5 यहाँ पे, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद 39.5, 6, 39.5, 6 यहाँ पे होगा, बस थोड़ा सा, ये हो गया। उसके बाद वाला पॉइंट है 45.5, 10, 45.5, 10, 10 मतलब यहाँ पे होगा कहीं, इस जगह पे होगा, हो गया ये। फिर होगा तुम्हारा 51.5, 6, 51.5, 6 मतलब इस जगह पे होगा कहीं, ठीक है। ये सब ग्राफ पेपर में जब ड्रॉ करोगे ना तो वो एक्यूरेटली आ जाएगा। मैं तो यहाँ पे जस्ट ऐसे ही बिना स्केल वगैरह से ड्राइंग कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा 57.5, 2, 57.5, 2 मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसको एक्सटेंड करो फिर, हो गया। अब 57.5 में हमने स्टॉप किया है ना, ठीक है। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है 63.5, तो हम क्या करेंगे ऐसा लाइन खींच के 63.5 में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमने कितने इंटरवल पे ज्वाइन किया है, यहाँ से लास्ट वाले से 6 इंटरवल पे ज्वाइन किया है ना, तो इसमें से भी 6 इंटरवल में ही ज्वाइन करेंगे। अब क्या है 3.5 इंटरवल तो यहाँ 0 तक हो गया, मतलब यहाँ पे इस एक्स्ट्रा साइड में अगर 2.5 वाले इंटरवल में हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तब देखना यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ 2.5 इंटरवल है, यहाँ से यहाँ 3.5 है, तो इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा कि नहीं, ठीक है। और यही मैंने जैसे बोला कि इस साइड में जितने इंटरवल में इसको गैपिंग करके जोड़ोगे ना, इस साइड में उतने ही इंटरवल में जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक का, ठीक है। अब दूसरे का भी ड्रॉ करना है, देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है ये वाला, ठीक है। अब दूसरे का भी ड्रॉ करना है। दूसरे का किससे ड्रॉ करें, इससे ड्रॉ कर लेते हैं। अब दूसरे का कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला आएगा हमारा 3.5, 3.5, मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट। उसके बाद हमारा क्या आएगा 9.5, 9.5, 6 ये पर्टिकुलर पॉइंट, इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले, हो गया। उसके बाद हमारा आएगा 15.5, 2, 15.5, 2 इस पार्ट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा 21.5, 10, 21.5, 10 इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिर हमारा आता है 33.5, 6। इसके बाद हमारा आएगा नहीं 27 पे भी तो आएगा 27.5, 5, 27.5, 5 इस वाले पॉइंट में, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में आएगा एक। फिर आएगा 33.5, 6 मतलब इधर आएगा, इधर कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया।
उसके बाद क्या करना है 39.5, 39.5, 3 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा कहीं, तो ये हमारा आ गया 45.5, 4, 45.5, 4, तो इस पे आएगा। उसके बाद क्या आया हमारा 51.5, 8, 51.5, 8 मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, है ना, तो इसको ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद 57.5, 10, 57.5, 10 मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आएगा, ठीक है, आ गया। अब 57.5 लास्ट है, तो यहाँ पे हमने कहा जोड़ा है 63.5 पे, तो इसको भी इसका जोड़ देंगे 63.5 से, ठीक है। मतलब जो पॉइंट से हमने लास्ट एंडिंग किया है ना, एंडिंग और स्टार्टिंग सेम होना चाहिए, और स्टार्टिंग भी कहा इधर स्टार्टिंग हुआ था तो इधर भी सेम होना चाहिए, यही पॉइंट होगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना ना, सारे पॉइंट्स का नेमिंग करना, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है सारे नेमिंग करना। ये हो बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अगर स्केल लिखने जाओ, स्केल तो पहले ये लिख देना कि एक्स एक्सिस में स्केल क्या है तुम्हारा, कि 1 बॉक्स, लार्ज बॉक्स या स्मॉल बॉक्स जो भी है वो 6 यूनिट्स, है ना, और वाई एक्सिस में क्या हो रहा है हमारा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। और अभी इसमें ये भी लिखना है कि ये वाला जो डॉटेड है ये किसके फ्रीक्वेंसी के लिए है, ये टीम बी के फ्रीक्वेंसी के लिए है, टीम बी, ठीक है, और ये वाला किसके लिए है, ये टीम ए के लिए है। तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही है, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे हमें ये भी करना था कि इसको कंटिन्यूस भी करना था, और कंटिन्यूस करने के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना था, ठीक है। बस ये याद रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में कि एंडिंग हमें एक्स एक्सिस पे ही करना है, ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस पे ही करना है एंडिंग, और एंडिंग के टाइम हम जितने इंटरवल ये इस साइड में लेंगे उतना सेम इंटरवल हमें इस साइड में भी लेना पड़ेगा। इसको ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ पे एंडिंग 3.5 पे ही होगा, नहीं, यहाँ पे 6 पे हमने इंटरवल पे किया है ना, तो यहाँ पे भी 6 इंटरवल पे करेंगे जो कि आता है 2.5 पे, ठीक है। सो आई होप वी आर क्लियर, एंड ये हमारे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का एंड था।